गुरु प्यारी साध संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में बदलाव आने में इतना समय क्यों लगता है? क्यों कभी कभी हमें लगता है कि दिन तो बीत रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियां नहीं बदल रही? क्या इसके पीछे केवल समय का नियम है, या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? गुरु साहिबान की वाणी हमें सिखाती है कि प्रकृति का हर परिवर्तन एक निश्चित समय पर होता है और धैर्य ही उस परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है। आज हम इसी गहरे विषय पर चिंतन करेंगे और जानेंगे कि समय, धैर्य और प्रभु की रजा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह विचार आपकी सोच को एक नई दिशा दे सकता है। उससे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पंजाब में बसे एक शांत गांव में, जहां खेत हवा में रास फुसफुसाते थे और नदियां आराम से बहती थी, अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का अक्सर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठकर जिंदगी के राज सोचता रहता था। जब सूरज डूबता था, आसमान नारंगी और गहरे लाल रंग में रंग जाता था, तो वो क्षितिज की ओर देखता और खुद से बुदबुदाता, क्या दिन बदलने में समय नहीं लगता? ये सवाल उसके मन में सुबह की धुंध की तरह बना रहता था, जो ऊपर दूर तक फैली जगह में एक एक करके तारे निकलने पर भी मिटने का नाम नहीं लेता था। अर्जुन कोई आम लड़का नहीं था। उसका दिल जिंदगी की लय, मौसमों के धीरे धीरे बदलने और समय के धीरे धीरे आगे बढ़ने के बारे में जानने की उत्सुकता से जलता रहता था। उसने बड़ों से कहानियां सुनी थी कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मकसद के जल्दी नहीं होती। फिर भी उसकी जवानी की बेसब्री उसे बेचैन कर देती थी। जब वो फसल का इंतजार करता था, या जब वो मानसून के आने और प्यासी धरती को तृप्त करने का इंतजार करता था, तो दिन धीरे धीरे बीतते लगते थे। एक शाम, जब गांव के दिए जल रहे थे और ताजी बनी रोटियों की खुशबू हवा में फैली हुई थी, अर्जुन लोकल गुरुद्वारे की तरफ चला गया। शाम के अंधेरे में गूंजते कीर्तन की हल्की धुनों की तरफ खींचा चला गया। वहां तेल के दियों की हल्की रोशनी में ग्रंथी जी ने महान गुरु नानक देव जी की कहानियां सुनाई, जिनकी समझदारी ने अनगिनत आत्माओं के रास्ते रोशन किए थे। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी, क्योंकि गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं में उन सवालों के जवाब छिपे थे जो उसके छोटे दिल को परेशान कर रहे थे। ग्रंथी जी ने श्रद्धा से बताया कि कैसे गुरु नानक देव जी ने छोटी उम्र से ही दुनिया को गहरी समझ के साथ देखा। ग्रंथी जी ने समझाया, गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि समय एक दिव्य नदी है, जो अपनी रफ्तार से बहती है और जिसे बनाने वाले की मर्जी से बनाया गया है। अर्जुन को अपने अंदर एक चिंगारी जलती हुई महसूस हुई। उस रात, जब वो छप्पर के नीचे अपनी सादी खाट पर लेटा था, सपने उसे उस समय में ले गए जब गुरु नानक देव जी धरती पर सच्चाई, बराबरी और सब्र का संदेश फैलाते थे। सपने में अर्जुन ने खुद को एक हरे भरे घास के मैदान में पाया, जहां हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी और दूर से चिड़ियों की आवाज पत्तों की सरसराहट के साथ मिल रही थी। वहां एक शांत चमक वाली आकृति उसके पास आए, जो गुरु नानक देव जी के ज्ञान की भावना को दिखाती थी। सपने में अर्जुन ने आदर से सिर झुकाया। उसे बहुत शांति महसूस हुई। गुरु नानक देव जी, उसने धीरे से कहा, दिन बदलने में इतना समय क्यों लगता है? बदलाव आने से पहले हमें धूप और छांव के अंतहीन घंटों का इंतजार क्यों करना पड़ता है? गुरु नानक देव जी ने एक दयालु मुस्कान के साथ, जो पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए लग रही थी, क्षितिज की ओर इशारा किया, जहां सूरज धीरे धीरे उग रहा था। मेरे बच्चे, दिन भटके हुए मन में पल भर के विचारों की तरह भागते नहीं हैं। वे सृष्टि की लय के साथ बदलते हैं। हमें सब्र और ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति समर्पण का गुण सिखाते हैं। ये शब्द दिल को छू गए, और जैसे जैसे सपना सच होता गया, अर्जुन गुरु नानक देव जी के साथ साथ बड़े बड़े नजारों से गुजरे। गुरु की अपनी जिंदगी के ऐसे नजारे देखे जो इस हमेशा रहने वाले सच को दिखाते थे। वे सबसे पहले एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे, ठीक वैसी ही नदी जैसी नदी गुरु नानक देव जी ने अपनी उदासी या आध्यात्मिक यात्राओं के दौरान पार की थी। पानी लगातार बह रहा था, अनगिनत सालों में चट्टानों और मिट्टी में से अपना रास्ता बना रहा था। गुरु नानक देव जी की आत्मा ने कहा, देखो, नदी एक ही दिन में अपना रास्ता नहीं बनाती। ये शांत इरादे के साथ बनी रहती है, धीरे धीरे जमीन को बदलती है, जैसे दिन धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदलते हैं। अर्जुन हैरानी से देख रहा था कि नजारा उसके अपने गांव जैसा ही एक गांव बन गया, जहां गुरु नानक देव जी ने कभी लालच और जल्दबाजी के चक्कर में फंसे लोगों से बात की थी। उस कहानी में एक अमीर व्यापारी अपने दिन जल्दी जल्दी बिताता था, बिना रुके दौलत जमा करता था, बस उसे खालीपन अपनी आत्मा को कचोटता हुआ पाता था। गुरु नानक देव जी, जो हमेशा दयालु थे, ने खुले आसमान के नीचे उनके साथ सादा खाना खाया और बताया कि सच्चा बदलाव बहुत ज्यादा कोशिश करने से नहीं,
बल्कि समय की धीमी पवित्र नब्ज के साथ तालमेल बिठाने से आता है। अर्जुन को इन सीखों का असर अपनी आत्मा में महसूस हुआ, सपना और बड़ा हुआ और गुरु नानक देव जी की मुलाकातों की लंबी कहानियों में बदल गया। ऐसी ही एक घटना जंगलों में हुई, जहां जंगली जानवर आजादी से घूमते थे और पुराने पेड़ इतिहास के खामोश गवाह बने खड़े थे। गुरु नानक देव जी ने वहां लंबे समय तक ध्यान किया था, बनाने वाले की बनाई चीज के बारे में सोचते हुए। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर भी उस शांति में गहरी समझ पैदा हुई। गुरु नानक देव जी ने सपने में समझाया, दिनों को बदलने में समय लगता है, क्योंकि हर पल वाहे गुरु के बुने हुए शानदार ताने बाने का एक धागा है। अर्जुन ने सोचा कि वो गुरु के पास बैठा है, पक्षियों को सुबह के भजन गाते हुए सुन रहा है और ओस की बूंदें घास के पत्तों पर चमक रही है। हवा ठंडी और स्फूर्तिदायक थी, जिसमें मिट्टी और खिले हुए चमेली की खुशबू थी। इस ध्यान की हालत में घंटों लग जाते थे, जिससे अर्जुन गांव में अपनी जिंदगी के बारे में सोच पाता था। उसे अपने रोज के काम याद आए, खेतों की देखभाल करना जहां गेहूं धीरे धीरे बीज से सुनहरे डंठल में बदल रहा था, बारिश का इंतजार करना जो हफ्तों की सूखी गर्मी के बाद ही आती थी, जब सूरज डूबने में समय लेता था या जब रातों में चांद की कलाएं धीरे धीरे बदलती थी। तो वो परेशान क्यों हो जाते थे? गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं के सामने ये परेशानियां उगते सूरज के सामने धुंध की तरह गायब हो जाती थीं। सपने की कहानी गुरु नानक देव जी की दूर दूर की यात्राओं की डिटेल्स के साथ और गहरी होती गई। ऐसे पहाड़ों को पार करते हुए जहां महीनों तक बर्फ जमी रहती थी, गुरु नानक देव जी ऐसे संतों से मिले जो तुरंत ज्ञान चाहते थे। सब्र और प्यार से गुरु नानक देव जी ने कहानियों के जरिए दिखाया कि कैसे मौसम रातों रात नहीं बल्कि हल्के बदलावों की एक सीरीज से बदलते हैं। बसंत का गर्मी में खिलना, पतझड़ का सर्दी में बदल जाना, हर दिन पिछले दिन पर बनता है, उस पवित्र आवाज ने आगे कहा। ठीक वैसे ही जैसे ईंटें गुरुद्वारे की मजबूत नींव बनाती है। इस प्रोसेस में जल्दबाजी करने से दरारें पड़ जाती है, लेकिन समय देने से मजबूती बनी रहती है। अर्जुन इस आध्यात्मिक गुरु के साथ पुराने शहरों के हलचल भरे बाजारों से गुजरे, जहां व्यापारी मोलभाव करते थे और यात्री कैंपफायर के चारों ओर कहानियां शेयर करते थे। एक शानदार सीन में गुरु नानक देव जी एक किसान से मिले जो बेमौसम मौसम की वजह से अपनी फसल में देरी से आने की वजह से निराश था। गुरु नानक देव जी ने प्यार से कहा, मेरे भक्त, देखो कैसे धरती सर्दियों में आराम करती है ताकि बसंत की अच्छी फसल के लिए तैयार हो सके। दिन अपनी तय रफ्तार से बदलते हैं, जो हिम्मत और विश्वास सिखाते हैं। किसान का चेहरा समझ से चमक उठा और वह नई उम्मीद के साथ अपने खेतों में लौट आया, बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करने लगा। जैसे जैसे सपने की कहानी गहरी होती गई, अर्जुन को सोचने के लंबे सीन महसूस हुए। वे एक शांत झील के पास रुके, जिसकी सतह आसमान को एक बेदाग शीशे की तरह दिखा रही थी। पानी में फेंके गए एक कंकड़ से धीरे धीरे लहरें बनी, जो बाहर की ओर चौड़े गोल आकार में फैलती गईं और दूर किनारे तक पहुंचने में समय लगा। गुरु नानक देव जी ने बताया, असर और बदलाव का यही नेचर है। आपके आज के काम भविष्य में लहरें भेजते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से दिखने में समय लगता है। अर्जुन ने दोस्तों और परिवार के साथ अपने मेलजोल के बारे में सोचा। छोटी छोटी अच्छाइयां जो अभी मामूली लग सकती है, लेकिन महीनों और सालों में पक्के रिश्ते बन सकती है। झील के पानी में गुरु नानक देव जी की जिंदगी की घटनाओं की तस्वीरें दिख रही थी, जिसमें नदी पर हुई वह मशहूर घटना भी शामिल थी, जहां गुरु 3 दिनों के लिए गायब हो गए थे और दिव्य भजनों के साथ उभरे, जो आगे चलकर सिख धर्मग्रंथ की नींव बने। गैरमौजूदगी के वे दिन बेकार नहीं गए, बल्कि ऐसे मेलजोल से भरे थे जिसने आध्यात्मिक इतिहास का रास्ता बदल दिया। यह नजारा सपनों में अनंत काल जैसा लगता था, हालांकि असल में अर्जुन के नींद में डूबे गांव के घर में बस कुछ ही घंटे बीतते थे। वे सूखे रेगिस्तानों से गुजरे, जहां लगातार हवाओं से टीले अपना आकार बदलते रहते थे। यह एक ऐसा प्रोसेस था जिसमें किसी भी घूमने वाले को सब्र रखना पड़ता था। गुरु नानक देव जी ने बताया कि कैसे अपनी यात्राओं के दौरान उन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनसे सब्र का इम्तिहान हुआ। फिर भी हर गुजरता दिन उन्हें सच्चाई के और करीब ले आया। गुरु का सार था, उतावलापन धूल के तूफानों की तरह मन को धक लेता है, लेकिन स्वीकार करना हर बदलाव में सुंदरता दिखाता है। अर्जुन ने देखा कि गुरु के संदेश से धीरे धीरे अलग अलग कम्युनिटी कैसे बदल रही है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ आ रहे हैं। उनकी सोच ऐसे खत्म हो रही है जैसे लंबे समय तक बहती नदियों से चिकनी हुई चट्टानें। सपनों की दुनिया में डिटेल में बातें भरी हुई थी। भक्तों के पहने हुए पारंपरिक कपड़ों के चमकीले रंग, खुले मैदानों में गूंजते जपजी साहिब के मधुर पाठ, लंगर हॉल में शेयर किया जाने वाला सादा लेकिन गहरा खाना जहां बराबरी सबसे ऊपर थी।
अर्जुन ने प्रसाद के मनगढ़ंत टुकड़े चखे, जिससे उसे न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा से भी सुकून मिला। उसने गुरु नानक देव जी को सिद्धों से मिलने की कहानी सुनाते हुए सुना। ये योगी थे जो जल्दी शक्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। पूरे सम्मान और साफ शब्दों में गुरु नानक देव जी ने इस बात पर जोर दिया कि असली आध्यात्मिक तरक्की दिनों के धीरे धीरे बदलने को दिखाती है। लगातार प्रैक्टिस, अंदर की सोच और भक्ति का फल समय के साथ मिलता है। सूर्यास्त का पीछा मत करो मेरे बच्चे, ये शब्द एक हल्की नदी की तरह बह रहे थे। हर पल को अपनाओ, क्योंकि इंतजार में ही सीख छिपी है। इस दिलचस्प कहानी में घंटों बीत गए, जब अर्जुन का मन सोच के उलझे हुए पैटर्न बुन रहा था। उसने सोचा कि उसका गांव दशकों में बदल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं समय के साथ महाद्वीपों में फैल गई थी। बड़े बुजुर्ग ज्ञान देते थे, बच्चे जिम्मेदार बड़े बनते थे और समुदाय सेवा, सिमरन और कीर्त के उसूलों पर फलता फूलता था। सपने में कुदरत के सब्र के तत्व शामिल थे। एक इल्ली अपने कोकून में हफ्तों में तितली में बदल जाती है। एक बड़ा ओक का पेड़ एक बलूत के फल से उगता है और पीढ़ियों तक आसमान छूता है। अर्जुन ने मन ही मन महसूस किया, गुरु नानक देव जी ने हमें दिखाया कि समय दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर है। नजारा फिर से बर्फ से ढकी चोटियों की ओर बदल गया, जहां हर मौसम में हिमस्खलन और बर्फ पिघलना होता था, जो सभी को कुदरत के धीमे धीमे चलने वाले चक्रों की याद दिलाता था। सपने के एक लंबे चैप्टर में अर्जुन और गुरु नानक देव जी की आत्मा तारों से भरे आसमान के नीचे बैठे थे और समय की फिलॉसफी पर गहराई से बात कर रहे थे। तारे धीरे धीरे कॉस्मिक डांस करते हुए ऊपर घूम रहे थे। रातें बदलने के साथ तारामंडल दिख रहे थे और धुंधले हो रहे थे। गुरु नानक देव जी ने विस्तार से बताया, दिन नेपन के लिए बदलते हैं। घंटों के बीतने के बिना आगे बढ़ने, माफी मांगने या अच्छे कर्म जमा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने सवाल पूछे और जवाब सुबह की रोशनी में कमल की पंखुड़ियों की तरह खुल गए। उन्होंने कर्म के धीरे धीरे पकने के बारे में बात की कि कैसे रोज की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। बातचीत ऐतिहासिक संदर्भों में गई, जिसमें बताया गया कि कैसे 1469 में गुरु नानक देव जी के जन्म ने एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां पुरानी सख्ती धीरे धीरे ज्ञान की समझ में बदल गई। कहानी को और बेहतर बनाने के लिए सपने में गुरु की यात्राओं से प्रेरित कुछ और कहानियां भी शामिल थीं। एक में ज्ञान के लिए बेचैन एक युवा शिष्य नदियों और घाटियों को पार करते हुए गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे चला गया। दिन महीनों के सफर में बदल गए। इस दौरान शिष्य ने जल्दबाजी के बजाय देखकर सीखा। वे अलग अलग तरह के लोगों से मिले, हिंदू, मुस्लिम और दूसरे, और गुरु नानक देव जी ने एकता के संदेशों से दूरियों को कम किया, जिससे दिलों को खुलने का समय मिला। अर्जुन को इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की प्रेरणा मिली, शायद अपने कामों में जल्दबाजी करने के बजाय पड़ोसियों की फसल में मदद करके। नजारा बदलकर हलचल भरे पुराने शहरों जैसा हो गया, जहां पत्थर के रास्ते थे, जहां सुबह से शाम तक बाजार लगते थे। हर लेन देन रोजाना के बदलाव के ताने बाने में एक छोटा सा धागा था। जैसे ही सपना अपने सच होने के करीब पहुंचा, अर्जुन ने गुरु नानक देव जी के सार से गाइड होकर एक गहरा मेडिटेशन सेशन महसूस किया। कमल की मुद्रा में बैठकर उन्होंने भगवान के नाम जपे और ब्रह्मांड की धीमी धड़कन को अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए महसूस किया। समय रुका हुआ सा लगा, फिर भी बाहर निकलने पर अर्जुन समझ गया कि शांति के उन पलों ने अंदर के बदलाव को तेज कर दिया। बाहरी दिन अपना समय ले सकते हैं, लेकिन आत्मा कृपा के एक पल में जाग सकती है, ये सुकून देने वाली समझ आए। घास के मैदान में और फूल खिल गए, नदियां और चमकने लगी, और अर्जुन को सुकून की एक गर्म लहर की तरह महसूस हुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे असल दुनिया में सुबह होने लगी, सपना धुंधला होने लगा। अर्जुन अपनी खाट पर करवटें बदलने लगा। खिड़की से सूरज की पहली किरणें आ रही थी। वो एक नए नजरिए के साथ उठा। अब वो बेसब्री से यह सवाल नहीं कर रहा था कि दिन बदलने में समय क्यों लगता है। इसके बजाय उसने इस प्रोसेस को अपनाया और शुक्रगुजार होकर सुबह का स्वागत करने के लिए बाहर निकला। गांव में जान आ गई। दूर से गायें रंभा रही थीं, बच्चे पानी लाते हुए हंस रहे थे और किसान हाथ में औजार लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। अर्जुन अपने परिवार के साथ प्रार्थना के लिए शामिल हुआ और गुरु नानक देव जी की विरासत का गहरा सम्मान करते हुए श्लोक पढ़े। पूरे दिन उसने गांव वालों के साथ अपने विजन के कुछ हिस्से शेयर किए, जिससे शाम तक चर्चाएं चलती रहीं। कहानी के जारी रहने में हफ्ते बीत गए, जिससे अर्जुन की तरक्की दिखी। उसने गुरु नानक देव जी के जीवन में दिखाए गए सब्र का इस्तेमाल करते हुए गुरुद्वारे में कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद की। सब्र के साथ इंतजार करने के बाद फसल काटने का समय आ गया। खेतों में खूब फसल हुई, जो मेहनत की निशानी थी।
अर्जुन ने छोटे बच्चों को प्रकृति और गुरु की शिक्षाओं का इस्तेमाल करके बदलाव की धीमी खूबसूरती के बारे में सिखाया। मौसम बदलते रहे, मानसून आया, धूल भरे रास्ते हरे भरे नज़ारों में बदल गए, फिर पतझड़ के पत्ते अपनी रफ्तार से गिरने लगे। हर दौर ने मेन थीम को और मजबूत किया। महीनों तक कहानी आगे बढ़ती रही। अर्जुन एक समझदार नौजवान बन गया, जो गुरु नानक देव जी के संदेशों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आसपास के शहरों में घूमता था। वह ऐसे दूसरे लोगों से मिला जिन्हें समय के बारे में ऐसे ही शक थे, और कहानियों के जरिए उसने बताया कि कैसे गुरु नानक देव जी ने एशिया और उससे आगे की यात्राओं में सालों तक सब्र दिखाया। इसके बाद डिटेल में बताया गया करतारपुर की स्थापना, लंगर सिस्टम की स्थापना जिसने धीरे धीरे समाज में बराबरी को बढ़ावा दिया, शब्दों की रचना जो सदियों तक गूंजती रही। अर्जुन की जिंदगी एक जीती जागती मिसाल बन गई। उसके कामों में बिना किसी जल्दबाजी के समझदारी झलकती थी। इस बड़ी कहानी में साल बीतते गए, जिसमें अर्जुन सोचता रहा कि कैसे उसके शुरुआती सवाल ने उसे जिंदगी भर की संतुष्टि दी। गांव खुशहाल हुआ, रिश्ते मजबूत हुए, और नई पीढ़ियों ने गुरु नानक देव जी के हमेशा रहने वाले मार्गदर्शन का सम्मान करना सीखा। बरगद के पेड़ के पास शांत पलों में अर्जुन मुस्कुराता, ये जानते हुए कि हाँ, दिनों को बदलने में समय लगता है, और इस सच में गहरी कृपा छिपी है। उनके बदलाव की कहानी, जो गुरु नानक देव जी के रोशन रास्ते से जुड़ी हुई थी, जिसने भी इसे सुना, उसे प्रेरणा दी। इसमें सब्र, विश्वास और उस दिव्य समय पर जोर दिया गया जो पूरी जिंदगी को चलाता है। फिलॉसफी की परतों को और समझाने के लिए सोचे कि कैसे दिनों का धीरे धीरे बदलना खुद को समझने का मौका देता है। गुरु नानक देव जी के जमाने में समाज में उथल पुथल के बीच गुरु ने अंदरूनी सुधार की वकालत की, जो अचानक होने वाली उथल पुथल के बजाय समय के साथ पकता है। अर्जुन ने अपने बाद के सालों में एक जर्नल में अपने विचार लिखे, जिसमें अंधेरी रातों के बाद उम्मीद की निशानी के तौर पर उगते सूरज के बारे में बताया गया था। हर एक अनोखा लेकिन कभी न खत्म होने वाले साइकिल का हिस्सा था। उन्होंने जिंदगी की बनावट के बारे में डिटेल में बताया, पेड़ों की खुरदरी छाल जो उम्र के साथ मजबूत होती गई, पहाड़ों का धीरे धीरे कटाव से उपजाऊ मैदान बनना, ये सभी प्रोसेस समय की मांग करते थे। बड़ों के साथ बातचीत शाम तक चलती थी, जिसमें हंसी मजाक, साथ में खाना और गुरु के नाम का बहुत आदर से सम्मान करने वाले पाठ शामिल होते थे। आगे के सीन में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मनाने वाले त्योहार दिखाए गए, जहां रातों को दियों से रोशन किया जाता था और हवा में गाने गूंजते थे, जो हिस्सा लेने वालों को अज्ञानता से रोशनी की ओर उस सफर की याद दिलाते थे जो जिंदगी भर चलता है। अर्जुन ने शादी की और बच्चों को पाला पोसा, उन्हें मकसद के साथ इंतजार करने की अहमियत सिखाए, ठीक वैसे ही जैसे मिट्टी में बोए गए बीज सब्र से देखभाल करने के बाद उगते हैं। मुश्किलें आए, सूखे ने लोगों की हिम्मत की परीक्षा ली, फिर भी मिलकर कोशिश करने और विश्वास से हालात सुधरे और दिन बेहतर हुए। हर मुश्किल ने कहानी के ताने बाने में गहरा मतलब जोड़ा। कहानी में भावनाओं की गहराई बढ़ती गई। गुरुद्वारे में अगरबत्ती की खुशबू, जश्न के दौरान मीठी जलेबियों का स्वाद, भजनों के साथ तबले की थाप। जब भी अर्जुन गुरु नानक देव जी का नाम लेते थे, तो उनका दिल भक्ति से भर जाता था, हमेशा गहरे आदर के साथ। जैसे जैसे कहानी पूरी हुई, ये साफ हो गया कि सवाल, क्या दिनों को बदलने में समय नहीं लगता, ये शिकायत नहीं थी, बल्कि बनाने वाले की बनाई चीज पर हैरान होने का न्योता था, जो गुरु नानक देव जी के जीवन और हमेशा रहने वाली समझदारी में खूबसूरती से दिखाई देती है। तो संगतों, हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में हर बदलाव अपने निर्धारित समय पर ही आता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त को कोई जल्दी नहीं होती, वैसे ही प्रभु की बनाई हुई हर प्रक्रिया धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ती है। जब हम विश्वास, मेहनत और नाम सिमरन के साथ चलते हैं, तब समय स्वयं हमारे पक्ष में कार्य करने लगता है। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल गुरु नानक सखी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वाहे गुरु जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।